दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मोए मोए हो गया है। सभी ने मिलकर के उनको अब धोखा दे दिया है। कई महीनों से नोबेल के सपने पाल बैठे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा वाला ना कह दिया गया है। बेचारे ट्रंप साहब, अब उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है और अब उनकी उम्र बची ही कितनी है। फिर अब वो सोच रहे होंगे कि अब मैं ऐसा क्या करके दिखा दूं कि अब की बार नोबेल की सरकार। जी हां दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार का सपना जिसने धराशायी किया है उनका, वो है वेनेजुएला की आयरन लेडी मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करने के लिए मिला है। और अब ट्रंप का मिशन नोबेल फिर से मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। ट्रंप तो दोस्तों पहले दिन से ही नोबेल के लिए फोकस्ड थे, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट के लिए मचलता है। कहते फिरते रहे कि भाई साहब ने 7 युद्ध रुकवाए हैं और 8वें जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है उसकी बात भी चल रही है। किसी ने भी उनकी मेहनत को सही से नहीं देखा और ना ही परखा। और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता का चयन करती है, उन लोगों ने ट्रंप की बात को जैसे स्पैम में डाल दिया है। 5 सदस्यों की स्वतंत्र कमेटी में किसी को भी ट्रंप का अद्वितीय साहस, पराक्रम, मेहनत कुछ भी नहीं दिखी। शायद कमेटी को लगा कि ये शांति कम है और ट्रंप का ट्रेड वॉर डिप्लोमेसी ज्यादा है। अब्राहम समझौता ले लीजिए, जो इजराइल और अरब देशों के बीच में दोस्ती कराने के लिए था, जिसे ट्रंप अपनी मास्टरपीस बताते थे, वो भी कमेटी को लॉन्ग टर्म नहीं लगा और फिर ट्रंप ने पेरिस समझौते से भी पीछे हटने का फैसला लिया था। इसके बाद WHO से भी मुंह फेर लिया था। इन सब के बावजूद मुझे लग रहा है कि नोबेल देने वाले को ट्रंप की जो बात सबसे ज्यादा चुभी है वो है सहयोगियों को ट्रेड वार की धमकी। भाई को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था या फिर धमकी डिप्लोमेसी अवार्ड, ये अब जांच का विषय है। इसके पहले आपको बता दें कि 4 अमेरिकी राष्ट्रपति पहले नोबेल जीत चुके हैं और ट्रंप चच्चा सोचते होंगे, अरे ओबामा को तो 9 महीने में ही मिल गया था, मैं तो पुराना खिलाड़ी हूं। तो दोस्तों, इस बार इजरायली पीएम नेतन्याहू और पाकिस्तान ने भी नॉमिनेशन में जोर लगाया था, लेकिन सामने आ गए ट्रंप साहब के काले कारनामे। ट्रंप के शांति के सौदे को कमेटी ने बिल्कुल टिकाऊ नहीं माना, क्योंकि ट्रंप की डील्स को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टार्टअप जल्दी जल्दी फंडिंग जुटाने में लगा था और फिर फ्लॉप हो गया। कमेटी को स्थायी शांति चाहिए थी, ना कि ट्रंप स्टाइल का तड़क भड़क वाला ड्रामा। चलिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। नियम कहता है कि नॉमिनेशन बार बार हो सकता है, अगली बार फिर कोशिश करिएगा, शायद कोई नया युद्ध रुकवा लीजिएगा या फिर ट्रेड वार की धमकी को कम कर लीजिएगा। वैसे मारिया कोरिना मचाडो को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है और ट्रंप के शांति सपने को एक झटके में 404 एरर का झटका दे दिया है। तो ट्रंप अगली बार लक या फिर थोड़ा और शांत डिप्लोमेसी जरूर ट्राई करिएगा। धन्यवाद।